अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चटनी तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी भर के हरा धनिया ले लिया है और इसी की हाफ़ क्वांटिटी पे हमने पुदीना लेना है। उसके बाद मेरे पास छोटा लहसुन है तो मैंने 15 से 20 ले लिया। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा हो तो आप 6 से 8 कर लीजिएगा। 3 मैंने बड़ी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और ये है जी हाफ़ टी स्पून नमक। और इसके बाद जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और इसके बाद शामिल करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून दही। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। और फिर चलते हैं जी पैटीज़ की तरफ। तो इसके लिए मैंने जो है चने की दाल ले ली है 250 ग्राम्स और इसको मैंने भिगो के रख लिया था 1 घंटे पहले और उसको वॉश कर लिया है। इसको हमने शिफ्ट कर देना है एक बड़े पैन के अंदर और फिर हमने इसके अंदर 4 कप पानी के शामिल करने हैं। और इसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है और इसमें हमने बॉयल आने तक का वेट करना है। और बस ये जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है। मैं विद बोन्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो विदाउट बोन्स भी बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है 250 ग्राम्स, इसको हमने डाल देना है। और फिर हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। इसके बाद जाएगा जी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, ठीक है। और इसी तरह से हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक। इसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और यह है जी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ हाफ़ चिकन का क्यूब, ठीक है। एक होता है ना, उसको मैंने हाफ़ कर लिया था। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और फिर हमने इसको कवर करके कुक करना है 30 to 40 मिनट्स के लिए, 30 to 35 मिनट्स के लिए, जब तक ये पानी भी खुश्क हो जाएगा इसका और चिकन भी हमारी डन हो जाएगी। तो चिकन को हमने निकाल लेना है और इसके हमने रेशे रेशे कर लेने हैं। और अगर दाल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो आपने फ्लेम को ऑन करके इसका मॉइस्चर बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है और इसी में आपने इसको जो है ना पीस देना है। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो आप हाथों से इसको मैश कर लीजिएगा, अच्छे से ही मैश हो जाएगी, ठीक है। और चिकन देखें जी, यहाँ पर चिकन ठंडी होने के बाद मैंने इसको रेशे रेशा कर लिया है और यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करना है चॉप किया हुआ और 1 हरी मिर्च शामिल कर देंगे काट के बारीक बारीक। इसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन जो मैंने श्रेड करी थी वो डाल देंगे। मेक श्योर कि आपने दाल को जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसकी पैटीज़ बनानी है। अच्छा, पैटीज़ जो हैं वो हमने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। इस बन कबाब में जो है ना पतली पैटीज़ अच्छी लगती हैं, तो पतली बनाएंगे और थोड़ी सी मतलब साइज़ में बड़ी होगी लेकिन थिकनेस उसकी कम होगी, ठीक है। ये देखिए जी, एक पैटी मैंने बना ली। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो उसको रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं अप टू 1 मंथ। इसके बाद जी हम कॉस्लो तैयार करेंगे। तो हाफ़ कप मैंने मेयोनीज़ ले ली है। इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा और इसी तरह से 1/4 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने जो है इसके अंदर बंद गोभी डालनी है 1 कप और अच्छी तरह से इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नीड हो तो दूध ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारी कोल्स्लॉ हो गई है रेडी। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अंडे की सफ़ेदियाँ ली हैं 2 अदद, ठीक है। जर्दियों को हमने निकाल कर अलग कर लेना है, वो हम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी हमने सफ़ेदियाँ डालनी है। इसको हमने बीट करना है 3 मिनट्स के लिए और देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद ये कितना फ्लफ़ी हो गया है। इसके बाद हमने इसके अंदर जो अंडे की सर्दियाँ बचा के रखी थी दोनों, वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चुटकी भर जो है नमक शामिल किया है और थोड़ा सा ही मैंने जो है ना ब्लैक पेपर पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इसको जो है अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने तवे पे घी डाला है और इससे हम जो है बर्गर के बंस को थोड़ा थोड़ा सा अंदर से सिर्फ, ठीक है, टोस्ट कर लेंगे। ये जी हमारे बर्गर के बंस जो हैं रोस्ट हो गए हैं। इसको रखते हैं जी साइड पर। उसके बाद थोड़ा सा घी और शामिल करेंगे और फिर हमने जो अंडे बीट किए थे उसमें हमने कबाब अपना जो डालना है, ठीक है, पैटीज़ को डालना है और अच्छी तरह से उसको कोट कर लेना है और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है।
और गाइस इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में उसके बेल आइकन भी होगा उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पे जी पैटीज़ जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। इसको हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से कलर ले आएंगे। उसके बाद चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने बर्गर बन्स के ऊपर चटनी लगानी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी चटनी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसके बाद थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हमने ऊपर से चाट मसाला ऐड करना है और फिर हमने जो बर्गर पैटी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़ी सी कॉल्स्लॉ ऐड करेंगे। कुछ लोग इसके अंदर अंडा भी डालते हैं, वो अंडा शामी बर्गर होता है, अगर आपको डालना हो तो डाल दीजिएगा। और लास्ट वाले पे हमने जो है ना केचप लगानी है। उसके बाद हमने इसको टोस्ट कर लेना है ऊपर और नीचे से। तो बस जी ये थी आज की रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।